हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत जगन जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 96 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब गुरमुखों के जरिए तुम शब्द के साथ ख्याल जोड़ोगे, तुम्हारे अंदर से झूठी दुनिया का झूठा मोह और झूठा प्यार निकल जाएगा, सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं, हम अंतर में उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, इसलिए हम भ्रमों में फंसकर यही दिन रात भूले फिरते हैं। इन भ्रमों से छुटकारा हासिल करने के लिए अंतर में शब्द के प्रकाश को देखना है, अंतर में शब्द के धुनकार धुनों को सुनना है। जब तुम ध्यान को आंखों के पीछे ले आओगे, तुम्हें अंतर में ज्योति नजर आएगी। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली आवाज़ उठ रही है। जो खुशकिस्मत उस ज्योति को देखते हैं, उस वाणी की धुनकार धुनों को सुनते हैं, साचे साहिब से लिव लाई, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ ज्योतियाँ जलाई जाती हैं, शंख और घंटे बजाए जाते हैं। यह एक तरह की रस्म है जो हमें यह बताने के लिए है कि इस तरह की शंख और घंटे जैसी आवाज़ आंखों के पीछे आ रही है। इस प्रकार की ज्योति आंखों के पीछे जल रही है, वह नकल है, वह असल है। इनसे फ़ायदा उठाकर हमें उस असल को ढूंढने की कोशिश करनी है। इनकी पूजा में नहीं लगना, इनकी भक्ति में नहीं लगना। इन ज्योतियों को, शंखों को और घंटों को हमारे अंदर शौक पैदा करना है, वीरा और तड़प पैदा करना है, ताकि हम अपने अंदर ज्योति के दर्शन करें, अंदर घंटे की आवाज़ को सुने। हम उधर जाने की कोशिश नहीं करते, इन्हीं की पूजा में लग जाते हैं, इन्हें ही माथा टेकना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं, जब तक उस सच्चे शब्द से ख्याल नहीं जुड़ता, हमारा किसी का भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में संत महात्मा उस शब्द या नाम की महिमा का बखान करते हैं। उन्हें पढ़ने से साधन और तरीके का पता लगता है, लेकिन ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ने से किसी का ख्याल शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल सच्चे शब्द या नाम से जुड़ता है। टाइम टेबल देखने या सुनने से कभी किसी का रेल का सफ़र तय नहीं हुआ है। जानकारी हो जाती है, तरीके का पता चल जाता है कि रेल का सफ़र किस तरह तय करना है। जब तक उस इल्म को अमली जामा नहीं पहनाते, टिकट लेकर गाड़ी में नहीं बैठते, हमारा सफ़र किस तरह तय हो सकता है। डॉक्टर की किताबों में लिखे नुस्खों से जिस्म की बीमारियां नहीं जाती। हमें उन नुस्खों के अनुसार दवाइयों का इस्तेमाल भी करना है। हम इस ख्याल में भूले बैठे हैं कि महात्मा की लिखी वाणी प्रेम से पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। खुद बैठकर कोई नहीं पढ़ता, खुद बैठकर कोई नहीं सुनता। किराए पर, ठेके पर ग्रंथी मिल जाते हैं, पंडित मिल जाते हैं। हम सोचते हैं कितना पुण्य कमा रहे हैं। खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर महात्मा के वचन सुने, तो हमें अपनी त्रुटियों का पता चले, कमजोरियों का पता चले, उन्हें दूर करने का शौक पैदा हो, प्यार पैदा हो, तरीका या साधन पता चले। उस पढ़ने का भी फ़ायदा हो, उस पढ़ाने का भी फ़ायदा हो। हमने तो रस्म बनाई हुई है, किसी के पढ़ने से ही हम मुक्ति हासिल कर लेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई, चाहे तू सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे, सारा महीना सांस के साथ पढ़ता रहे, केवल एक ही चीज़ तेरे लेखे में लिखी जाएगी कि तेरी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है या नहीं। अगर तेरी सूरत ही अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तो तेरा सारा पढ़ना पढ़ाना ही व्यर्थ चला जाएगा। मेरे कहने का यह भाव ना ले कि हमें महात्माओं की लिखी हुई वाणी नहीं पढ़नी, जरूर पढ़नी है, लेकिन सोच कर पढ़नी है, समझ कर पढ़नी है। और हम रोज़ किसी न किसी महात्मा की वाणी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमारा फर्ज खत्म नहीं होता। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उस पर अमल भी करना है। अमल क्या करना है, गुरु साहब आगे बताएंगे कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। यह गुरु साहब कहते हैं कि रचना के जीव रचना करने वाले को बिल्कुल भूले बैठे हैं। जब तक इनका रचना करने वाले से प्यार पैदा नहीं होता, तब तक इनका रचना से छुटकारा नहीं होता। और जब भी रचना करने वाले से इनका प्यार होगा, सिर्फ शब्द या नाम की कमाई के जरिए होगा। गुरु साहब ने जिस नाम की इतनी महिमा की है, जिसे पकड़कर हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हमेशा के लिए बादशाह बन सकते हैं, मन में विचार पैदा होता है कि हमारा उस नाम से ख्याल किस तरह जुड़ सकेगा। आप फरमाते हैं, गुरसेवा ते हर नाम पाया,
कि हम सद्गुरु की सेवा के जरिए ही उस नाम के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। सद्गुरु की सेवा का मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर जो रास्ता, जो साधन वे हमें बताते हैं, उनके अनुसार ख्याल को आंखों के पीछे लाकर ही अंदर शब्द के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। सद्गुरु की सेवा का कभी यह मतलब नहीं लेना कि उन्हें कोई रुपया पैसा देना है, सोना चांदी देना है, उनके नाम ज़मीनों के इंतकाल कराने हैं या उनके पैर दबाने हैं। सेवा से मतलब है कि उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है। गुरु साहब ने हमें वाणी में बड़ा खोल कर समझाया है, गुरुमुख या सद्गुरु तो सेवक की सुई तक नहीं लेते, अगर लेते हैं तो वह गुरुमुख नहीं। आप गुरु नानक साहब की जीवनी पढ़कर देखें। अपने हाथों से करतारपुर में खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की, सारी उम्र साथ संगत की सेवा की। उन्हें क्या ज़रूरत थी खेती करने की, जबकि उनके इतने बड़े बड़े सेवक थे। उन्होंने सब कुछ हमें समझाने के लिए, अपनी मिसाल कायम करने के लिए किया। गुरु साहब कहते हैं कि जो गुरु और पीर होकर सिखों और सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पांव पर माथा ही नहीं टेकना चाहिए। ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए, ऐसे महात्मा की संगत करनी चाहिए जो खुद हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की सेवा करता है। किसी भी महात्मा की ज़िंदगी लें, किसी ने दुकानदारी की, किसी ने धुनिये का काम किया, किसी ने कपड़े बुनने का काम किया, किसी ने कपड़े छापने का काम किया, किसी ने नौकरी करके अपना गुजारा किया। महात्मा कभी अपना बोझ संगत पर नहीं डालते, वे उनके आगे ज़िंदगी की मिसाल रखते हैं। ऐसे महात्मा के उपदेश पर चलकर ही हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ सकेगा। साथ ही यह भी कहते हैं, बिन सद्गुरु कोई न पावनिया, कि जितने मर्जी ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लो, अक्ल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा खोज कर लो, जिस नाम की आप महिमा करते हैं, कभी हमारा ख्याल उस शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि भाई, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे लिए रख कर उसका भेद गुरुमुखों के सुपुर्द कर दिया है। तो मन बुद्धि के द्वारा, अक्ल के द्वारा अपने अंदर ढूंढने की कितनी ही कोशिश करे, कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। जब तक तो गुरुमुखों की शरण हासिल नहीं करता, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता। गुरुमुख घोल कर अब हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वे तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं, क्योंकि वह दौलत तो हमारे अंदर हमारे लिए मालिक ने रखी हुई है। हमें पता नहीं कि हम बारहमुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे बैठे हैं। वे तरीका समझा देते हैं, साधन समझा देते हैं, जिससे फ़ायदा उठाकर हम अपने अंदर ही उस दौलत को हासिल कर लेते हैं। आप देखें, विद्या की ताकत हर एक के अंदर होती है, लेकिन सोई हुई आती है। हम उस्तादों के हुक्म में चलते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वे सोई हुई ताकत जाग उठती है और हम कितने आलिम, फाजिल या विद्वान बन जाते हैं। जो डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनमें भी थी, पर वे अनपढ़ ही आते हैं और अनपढ़ ही चले जाते हैं। भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, गिरे खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। मालिक ने दुनिया के अंदर किसी को भूखा नहीं रखा। उसने नाम रूपी लाल हर एक के अंदर रखा हुआ है, लेकिन हमें अंदर जाने के तरीके और साधन पता नहीं। इसलिए हम कभी सरोवरों में स्नान करते फिरते हैं, कभी ग्रंथों पोथियों में से ढूंढते फिरते हैं, कभी जंगलों और पहाड़ों में ढूंढते फिरते हैं, या और कई तरह के बाहरी खोज में लगे हुए हैं। जब गुरुमुखों के पास जाएंगे, उनकी संगत करेंगे, वे बाहरमुखी साधनों में से ख्याल निकाल देंगे, अंदर जाने का भेद और तरीका समझा देंगे। इसलिए हम अंदर ही उस दौलत को पाकर बादशाह बन जाएंगे। पुरानी आबादियों में मिट्टी में दबे हुए कुएं होते हैं। हमें पता नहीं होता कि यहाँ मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ है। ओड या पानी पंडित वे सज्जन हैं जो अपने इल्म और हुनर से समझा देते हैं कि इस जगह ज़मीन की खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। और मिट्टी से कुआं दबाकर खबर देने नहीं आते। उन्हें इल्म है, जानकारी है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम कुएं का इस्तेमाल करने लगते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि मालिक के भक्त और प्यारे कोई चीज़ घोल कर तेरे अंदर नहीं डालेंगे। सब कुछ मालिक ने तेरे अंदर तेरे लिए रखा हुआ है। वे तेरे ख्याल को बाहर के भ्रमों में से निकाल देंगे, तो तुझे अंदर उस चीज़ को हासिल करने का तरीका और साधन समझा देंगे। इसलिए आप फरमाते हैं, बिन सद्गुरु कोई न पावनिया, किसकी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि गुरुमुखों के बगैर कभी ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।